अस्सलाम वालेकुम। एक प्रॉपर्टी के कंसर्न एक सवाल आया है कि टोटल जो है 3 भाई हैं, तो जो जायदाद थी वो टोटल थी वालिद साहब के जो नाम पर थी वो थी 4 एकड़। तो वालिद साहब ने ऐसा किया कि अपनी ज़िंदगी में 1 एकड़ जो था बड़े बेटे के नाम हिबा कर दी। अब वालिद उसके जब उनके फौत हो गए तो बाकी जायदाद जो है वो कैसे तकसीम होगी, बोर्ड की जानिब। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जो जिस बंदे को हिबा कर दें दोबारा वरासत में उसका हिस्सा नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब यहाँ पे देखते हैं 4 एकड़ ज़मीन थी, 4 एकड़ टोटल थी, तो और 1 एकड़ जो था वो बड़े भाई को हिबा कर दिया, बड़े भाई को ना हिबा कर दिया 1 एकड़। तो इसमें से 4 में से माइनस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आप ज़हन में रखें, ये मैंने लिखी 4 एकड़ है, लेकिन चूँकि वालिद के नाम पर 4 एकड़ थी, लेकिन उसने मरने से पहले बड़े बेटे को 1 एकड़ जो था वो ज़मीन हिबा कर दी थी, तो इसलिए वरासत जो है वो 3 एकड़ ही होगी। अब चूँकि इनकी बहन कोई नहीं है, 3 भाई हैं, और यहाँ पर ये वाली कन्फ्यूजन दूर कर लें कि जिस बड़े बेटे को 1 एकड़ बाप ने दे दिया अपनी ज़िंदगी में, उसका भी इस प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा है। बहुत सारे लोग इस पे एतराज़ करते हैं या लड़ते झगड़ते हैं कि उसका हिस्सा नहीं है चूँकि वो ले चुका है। ये टोटल गलत है, क्योंकि वो वालिद ने अपनी ज़िंदगी में उसको हिस्सा दिया था, उसमें इन दूसरे बच्चों का लेना-देना कोई नहीं है। कुछ लोग ये भी इतराज़ करते हैं कि औलाद के साथ इंसाफ़ करना चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। तो मेरे भाई हिब्बा का जो कानून है, ये भी अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, ये भी शरीयत है। अल्लाह ने ही इजाज़त दी है कि अगर बाप चाहे तो वो किसी को भी अपनी जायदाद जो है उसमें से कुछ हिस्सा हिबा कर सकता है। तो खैर चलते हैं, ये बाकी इसकी 3 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़, और 3 ही वो मरहूम के बेटे हैं, 3 बेटे हैं। तो इसमें तो कोई इशू कोई नहीं है, 3/3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 1 एकड़। यानी हर जो लड़के हैं, क्योंकि टोटल 3 थे, तो हर जो बेटा है, हर बेटे को 1 एकड़ आ जाएगा। और जो जिसने हिबा लिया हुआ था, जिसने हिबा ले रखा था, उसके 2 हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास 1 पहले था और 1 अभी आ जाएगा, तो 2 उसके हो जाएंगे, और बाकी दोनों का 1-1 एकड़ होगा। इस तरह 4 एकड़ जो है बराबर में तकसीम हो जाएगी। ये बात क्लियर कर लें कि जो जिस बच्चे को हिबा मिला होता है, वालिद की वफ़ात के बाद अगर वालिद की कोई विरासत बनती है तो उसमें उसका बराबर का हिस्सा होता है, उसका हिस्सा ख़त्म नहीं होता।